उत्तर प्रदेश में योगी बाबा के बुलडोजर नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रोक लगा दी है। यह बड़ा मामला बरेली का है, जहां बरेली में जो हिंसा हुई थी विगत दिनों, उसमें कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया था और कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए थे। और इस बीच जैसे हमेशा की तरह योगी सरकार करती रही है कि किसी का घर जमींदोज कर दो, बुलडोजर चला दो, और अब बरेली में जो बुलडोजर गरज रहा था उसको बीच में ही रोकना पड़ा है। क्यों रोकना पड़ा है, क्या है पूरा मामला, हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं क्रेडिबल न्यूज। उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल की हिंसा से जुड़े सरफराज वली खां के ऐवान फरहत मैरिज हॉल पर बरेली विकास प्राधिकरण यानी कि बीडीए का बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी और बीच में ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 1 दिसंबर को हुए ध्वस्तीकरण की नोटिस के खिलाफ सरफराज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां कोर्ट ने तत्काल स्टे का आदेश जारी कर दिया और यह स्टे आदेश का पत्र लेकर उनके वकील साइट पर पहुंच गए जहां पर यह कार्रवाई हो रही थी। सरफराज, जो कि आजम खां के करीबी सपा नेता माने जाते हैं, उनका होटल अवैध निर्माण के आरोप में निशाने पर था। बीडीए ने 29 नवंबर को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से अब आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। परिवार का दावा है कि उनका यानी कि सरफराज का मौलाना तौकीर रजा या आईएमसी से कोई संबंध नहीं है। तौकीर रजा, जिनको बरेली हिंसा कांड में गिरफ्तार किया गया था और आई लव मोहम्मद का जो विवाद छिड़ा था, उनसे भी उनका कनेक्शन जोड़ा गया था। यह कार्रवाई बरेली हिंसा के सिलसिले में उपद्रवियों की संपत्तियों पर चल रही बुलडोजर न्याय का हिस्सा थी, जो योगी सरकार लगातार कर रही है और उसे बुलडोजर न्याय का नाम देती है। जहां अब तक कई होटल और बारात घर सील किए जा चुके हैं या फिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। बरेली के सूफी टोला स्थित सपा नेता जो कि सरफराज वली खान और राशिद खान के ऐवाने फरहत और गुड मैरिज हॉल पर लगातार तीसरे दिन यानी कि गुरुवार की सुबह 11:30 बजे बीडीए के 2 बुलडोजर ने प्रहार करना शुरू किया था। उसी दौरान बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार के मोबाइल फोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर से बीडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर मानिकंदन ए ने कार्रवाई रोकने और मौके से बुलडोजर व पोकलेन लेकर वापस लौटने के लिए कहा। इस पर संयुक्त सचिव ने अन्य अधिकारियों को उपाध्यक्ष के संदेश को बताया और फिर सभी वापस हो लिए। 2 दिन हुई कार्रवाई में दोनों मैरिज हॉल का लगभग 30% हिस्सा अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है। कार्रवाई रुकने के बाद सरफराज व राशिद और उनके परिवारों ने राहत की सांस ली। अब जानिए कि इन 2 दिन के बुलडोजर एक्शन में क्या क्या हुआ था। आपको बता दें कि सपा नेताओं के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन, जो कि बरेली के सपा नेता मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर चल रहा था, उसमें करीब 2-3 दिन से जो अन्य जगहों पर कार्रवाई हो रही थी, वो बीते दिन सरफराज के भी होटल तक पहुंची। इमारतों के टॉप फ्लोर पर परिवार रहते थे। राशिद को तौकीर रजा और सरफराज को आजम खान का करीबी माना जा रहा था। आजम खान और उनके बेटे अभी जेल में हैं, लगातार भाजपा के निशाने पर हैं, योगी के निशाने पर हैं। और फिर बरेली की जो हिंसा हुई, आई लव मोहम्मद को लेकर के जो विवाद भड़का था, उसके पीछे कहा गया था कि तौकीर रजा का हाथ था। प्रशासन ने भी कहा था कि उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी और उससे वो हिंसा का रूप ले ली। अब चलिए जानते हैं कि इमारतों में जो लोग रह रहे थे उनका क्या रिएक्शन था। इस बीच में काफी लोग रह रहे थे और बताया जा रहा है कि इसमें कुल मिलाकर 6 परिवारों के 50 लोग रह रहे थे। कई सारे वीडियोस फुटेज लोगों के सामने हैं जहां पर यह एक्शन होता दिखाई दे रहा है और लोग बाहर खड़े होकर के उसका विरोध कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उन्हें बख्श दिया जाए।
फूट फूट कर रोने लगी महिलाएं, उनके भी ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं। बुलडोजर के चलते ही घर की महिलाएं काफी परेशान हुई, बाहर निकल आई। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नोटिस कई दिनों पहले दे दी गई थी, सामान खाली करने को कह दिया था और सामान खाली भी किया जा चुका था। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में ये स्टे ऑर्डर जारी किया है, उससे थोड़ा परिवार को राहत मिली है। सरफराज के जो वकील हैं वैभव माथुर ने बताया कि फरहत जहां और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाएं। 1 हफ्ते यानी 10 दिसंबर तक याचिकाकर्ताओं को अंतरिम प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तब तक दोनों पार्टी यानी कि जिनके घर पर बुलडोजर चल रहा है और प्रशासन दोनों यथास्थिति बनाए रखेंगे। याचिकाकर्ताओं में रऊफ रहीम, वसीम अख्तर खान, रिजवान अहमद, शकील अहमद, हिमांशु गुप्ता, मोहम्मद तौहीद, मोहम्मद इमरान सिद्दीकी व शाह आलम कई लोग हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखते ही देखते सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल भी हो गया है। हम भी उस स्टे ऑर्डर की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें कि ऐसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां पर आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि किसी भी तरीके का विवाद होता है, किसी को आरोपी बनाया जाता है, मामला जो भी उस पर लगाया जाए आरोप सिद्ध भले हो ना हो, उससे पहले उसके घर पर बुलडोजर पहुंच ही जाता है। बुलडोजर नाम देख करके भी पहुंचता है, खास नामों को देखकर ज्यादा बुलडोजर पहुंचते हैं। अयोध्या के बहुत सारे ऐसे मामले, बनारस के बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे जहां पर बहुत सारे घरों को ध्वस्तीकरण किया गया, रोड को चौड़ीकरण के नाम पर, विकास के नाम पर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी न किसी बहाने ये बुलडोजर पूरे भाजपा शासित राज्यों में गरज रहे हैं। बहुत साल पहले हम लोग भी एक जगह पर रिपोर्टिंग में इस बात को सुने थे और कहा गया था कि जो शहर में बसावट होती है वो गांव की तरह बसावट नहीं होती, यानी कि बहुत सारे नियम कानून बनते रहते हैं। आज के 50 या 60 साल पहले जब कोई शहर में घर बनाता था तो उसके नक्शे उस तरीके से पास नहीं होते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज जब बनी उसके बाद नियम कानून आए और अब जब आप किसी भवन का निर्माण कराते हैं तो उसमें आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी की परमिशन लेनी होती है, अपना नक्शा पास करवाना होता है। बिल्कुल यही बात इस बरेली वाले मामले में भी आ रही है और लोगों का कहना है, उन घर मालिकों का, होटल मालिकों का यही कहना है कि जब हॉल बना था, होटल बना था, तब उस समय भवन के नक्शे पास नहीं होते थे। सरफराज के बेटे सैफ अली खान ने कहा कि जब मैरिज हॉल बना था उस समय ना बीडीए था और ना भवन का नक्शा पास होने की व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि बीडीए में वर्ष 2018 में मैरिज लॉन के कंपाउंडिंग का पैसा जमा किया था, उसकी रसीद आज भी उनके पास है। इसके बावजूद बीते शनिवार को अचानक नोटिस थमाकर मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2021 में यह आदेश जारी हुआ था। अवैध निर्माण के आरोप में सरफराज के ऐवान फरहत और राशिद के गुड मैरिज हॉल के खिलाफ 12 अक्टूबर 2021 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था और जो सपा नेता है सरफराज वली खान, उनके मैरिज हॉल उनकी पत्नी फरहत जहां के नाम पर है। मंगलवार को बीडीए ने दोनों बारात घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। परिवार का यह भी कहना है कि ये जो इमारत है, सरफराज ने कहा कि हमारे बिल्डिंग की ईंटें 1942 और 1946 की हैं, यानी कि आजादी के पहले की बिल्डिंग है। बिल्डिंग तब बनी थी जब देश आजाद ही नहीं हुआ था। अभी सरफराज का कहना है कि सपा सरकार में उनको उतनी मुश्किलें नहीं थी, लेकिन वो जमाना कुछ और था। अब वो जमाना कुछ और हो गया है। अब मोदी का शासन है, बुलडोजर का शासन लगातार राज्य सरकार लोगों के ऊपर एक तरीके से थोपना चाहती है। और सरफराज ने यह भी कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है, अब वह हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे। तो फिर यह बरेली का जो मामला है, यह सिर्फ इतना मामला नहीं है, बल्कि इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि बिना किसी गुनाह साबित हुए अगर इस तरीके की नीतियां सरकार राज्यों में ऐसे चलाती रही तो फिर जनता कहां जाएगी।
यानी कि कम से कम किसी के गुजर बसर को ध्यान में तो इंसान को रखना ही चाहिए। जब तक कोर्ट की तरफ से कोई जुल्म साबित नहीं हो जाता तब तक आखिर में ऐसी कार्रवाइयां कितनी उचित हैं। आपको क्या लगता है कि यह बुलडोजर नीति सरकार सिर्फ एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए कर रही है या वास्तव में इसके माध्यम से न्याय व्यवस्था कायम करने की बात कर रही है? उत्तर प्रदेश में अभी एक बड़ा मामला ऐसा चल रहा है जहां एसटीएफ के एक महाशय हैं जिनको बड़ी पुलिस प्रोटेक्शन में कोर्ट ले जाया जा रहा है, जबकि उन पर सोना लूट और कप सिरप वाले मामले में भी बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ पेश किए गए हैं, सारे चीजें सामने हैं, उसके बावजूद उन्हें इस तरीके की प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। क्या उनके घर पर भी योगी सरकार बुलडोजर भेजेगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, अपनी राय दें, प्रतिक्रिया दें। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।